अगर केजरीवाल पंजाब में हो रही हिंसा पर बोलेंगे तो जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है वो लोग नाराज हो जाएंगे। अगर ये बात सच है तो मामला गंभीर है, ये कहना है कुमार विश्वास का। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक और केजरीवाल के बेहद करीबी रहे कुमार विश्वास की राहें जब अलग हुई थी तो कुमार विश्वास ने कहा था कि केजरीवाल अलगाववाद का सहारा लेकर पंजाब को भारत से अलग करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, और उस आजाद राज्य का पहला प्रधानमंत्री बनने का सपना भी केजरीवाल की आंखों में तैर रहा है। केजरीवाल प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब भी मोदी के खिलाफ महागठबंधन का मोर्चा बनाने की बात आती है तभी केजरीवाल के सुर बदल जाते हैं और उनके दिमाग की घंटियां झनझनाने लगती हैं। आज आपको बताऊंगा कि पंजाब क्यों सुलग रहा है, आम आदमी पार्टी का उसमें कितना हाथ है और कुमार विश्वास ने पहले क्या कहा था और अब क्या कहा है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। अमृतपाल के आतंक के बाद जब लवप्रीत तूफान की रिहाई हुई थी तो उस रिहाई के बाद अमृतसर में विजय जुलूस निकाला गया था। किसी बड़े नेता की तरह अमृतपाल हथियारबंद लोगों के बीच घिरा था और वो लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहा था। लेकिन सवाल ये है कि साल भर पहले दुबई से लौटा अमृतपाल आते ही वारिस पंजाब देश संगठन का मुखिया कैसे बन बैठा, जबकि दीप सिद्धू जिसने संगठन की नींव रखी थी वो अमृतपाल को पसंद नहीं करता था और ना ही दीप सिद्धू का परिवार अमृतपाल को पसंद करता है। लेकिन बावजूद इसके अमृतपाल आज पंजाब का वो नाम बन गया जिसकी चर्चा देश के दूर दराज के इलाकों में भी लगातार चल रही है। तो ऐसे में सूबे के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि अमृतपाल को पाकिस्तान से फंडिंग होती है, लेकिन खुद हाथ बांधे बैठे हैं और वजह भी यही है कि मान सरकार पर सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों के बीच कुमार विश्वास की वो बात इस शोर को चीरकर बाहर निकलती है जो उन्होंने कही तो बहुत पहले थी लेकिन सोचने पर मजबूर कर दिया है। पहले आप सुनिए उस वक्त कुमार विश्वास ने क्या कहा था। कि वो स्टेट नहीं है, वो एक इमोशन है। मैं सदा कहता हूँ पंजाब कोई राज्य नहीं है, पंजाब एक भावना है, पंजाबियत एक भावना है पूरी दुनिया में। ऐसे में एक ऐसा आदमी जिसने एक समय में मुझे ये तक कहा था, जब मैंने उसको कहा कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, जो अलगाववादी संगठन है, जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, इनका साथ मत ले पिछले चुनाव में, और उसने कहा था कि नहीं हो जाएगा, चिंता मत कर। और कैसे चीफ मिनिस्टर बनेगा तो उसने उसका फार्मूला भी बताया था कि ऐसे ऐसे भगवंत को और फुल्का जी को लड़वा दूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा। और आज भी वो उसी पथ पे है, मानो मत मानो, और नहीं भी है तो वो पपेट बिठा लेगा, कोई कुछ कर लेगा वो कुछ काम। तो ऐसे में उसने मुझे इतनी भयानक बातें बोली जो कि सबको पता है, पंजाब में सबको पता है। कि एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। और मैंने कहा ये अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है आईएसआई से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप। तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। मतलब जिस आदमी के थॉट में इतनी ज्यादा अलगाववाद को लेके वो हो कि किसी भी कीमत पे बस मुझे सरकार मिले, सत्ता मिले। कुमार के इस बयान के बाद केजरीवाल का भी बयान आया था और उनका कहना था, ये कह रहे हैं कि केजरीवाल 10 साल से प्लान बना रहा है भारत के 2 टुकड़े करने का और उसमें से एक टुकड़े का वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है। ये क्या है, ये यकीन करने वाली बात है क्या? मोदी जी राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं। 5 साल सरकार चलाने के बाद कांग्रेस केजरीवाल आतंकवादी कहकर वोट मांग रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने काम नहीं किया। कह रहे हैं कि केजरीवाल आतंकवादी है, देश तोड़ने का प्लान बना रहा है। क्या बकवास है। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि केजरीवाल कभी खालिस्तान के कृत्यों पर निंदा करते हुए नजर नहीं आते। तो ऐसे में क्या समझा जाए वो भी कुमार विश्वास के मुंह से ही सुनिए। कि मैं अरविंद केजरीवाल को वहां हारने दूं या ऐसा ना हो जाए, तो इसका मतलब मैं जो पहले दिन बात कर रहा था वो सिद्ध हो गई। और दूसरा, वो एक बार ये नहीं कहने को तैयार है कि मैं खालिस्तानी शक्तियों से लड़ूंगा, मैं आतंकवाद का विरोधी हूँ, मैं आतंकवाद के खिलाफ बोलेगा नहीं। क्योंकि बोलेगा तो जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उसके अंदर वो नाराज हो जाएंगे, वो शक्तियां नाराज हो जाएंगी। तो मैं तो एक तरीके से एक कार्यक्रम के शूट में अचानक एएनआई ने मुझसे एक बात पूछी थी और अचानक हिंदू सिख विवाद में जो उसने बोलने की कोशिश की है, वहां बनिया हूं, हिंदू खतरे में है, उसमें मेरे पे गुस्से में एक लाइन निकल गई 52 सेकंड की, और उसने इतनी रिएक्शन उनके लोगों ने दिखाई। तो इससे सिद्ध हो गया कि मैं जो कह रहा था वो सच था। अब अगले कुछ घंटों में, मैं तो चुनाव में ना प्रत्याशी हूं, ना मैं किसी पार्टी में हूं, ना मैंने इस्तीफा दिया, ना मैं निकाला गया, ना तो मैंने दिया, ना उसकी औकात थी कि वो कैसे निकाल देता। हालांकि स्वराज वराज की तो उसने सब बत्ती लगा दी जो वो कहता था। पर अगले कुछ घंटों में पंजाब को ये बात तय करनी है कि पंजाब एक ऐसे आदमी को जिसको मैं उससे ज्यादा जानता हूं, क्या उसके झांसे में आके
खुद को 84 से पहले वाली स्थितियों में ले जाना चाहता है, या जैसे शांतिपूर्ण किसी भी दल को जिताए, जैसे संवैधानिक सरकार चलती है वैसे चले। अचानक उसके चेहरे से एक पर्दा हट गया। कुमार विश्वास के उस वक्त के बयान पर गहमा गहमी भी खूब हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी की भी प्रतिक्रिया आई थी, वो भी सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी का कहना था, केजरीवाल के विश्वस्त साथी जो पिछली बार यहाँ के पंजाब चुनाव में उनके इंचार्ज थे और उनके खास दोस्त थे, अन्ना हजारे के साथ ही आंदोलन में झंडा लेकर खड़े रहते थे और कवि होने के नाते, चिंतक होने के नाते देश भर में उनके कवि सम्मेलनों को सुनने के लिए देश की युवा पीढ़ी घंटों तक इंतजार करती थी। मां सरस्वती की पूजा में लगे हुए ऐसे इंसान ने कल बहुत दर्द के बाद अपना मुंह खोल दिया। जो आरोप उन्होंने लगाया वो बहुत खतरनाक है। उनकी बातों को बड़ी गंभीरता से लेने की जरूरत है। केजरीवाल की तरफ इशारा करते हुए प्रधानमंत्री बोले कि ये लोग पंजाब को तोड़ने का सपना पाले हुए हैं। ये लोग सत्ता के लिए अलगाववादियों से भी हाथ मिलाने को तैयार हैं। इन लोगों को सत्ता पाने के लिए देश भी तोड़ना पड़ेगा तो ये उसके लिए भी तैयार रहेंगे। इनका एजेंडा और देश के दुश्मनों का एजेंडा अलग ही नहीं है। यही कारण है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक पर पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हैं। इसलिए ही ये पंजाब में ड्रग्स का नेटवर्क बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए ही ये बॉर्डर पर बीएसएफ के बढ़ते अधिकारों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। यही इन लोगों का मंसूबा है, यही इनकी सोच है। अब इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं। कुमार ने यह भी बताया कि पंजाब के पिछले चुनाव मतलब 2017 में केजरीवाल अपने घर में खालिस्तानी नेताओं के साथ बैठक करते हुए दिखाई देते थे, जिस पर कुमार ने आपत्ति जताई थी, लेकिन केजरीवाल अपने मद में चूर थे। इतना ही नहीं, कुमार विश्वास ने केजरीवाल को सीधी चेतावनी भी दी थी कि वो एक बार कह दें कि मैं खालिस्तान के खिलाफ हूं, वो एक बार कह दें कि मैं खालिस्तानियों को नहीं पनपने दूंगा। लेकिन केजरीवाल खालिस्तान के विरुद्ध मौन साध लेते हैं। इस बात पर जब गौर की जाती है तो पता चलता है कि केजरीवाल कभी खालिस्तानियों के खिलाफ बोलते नजर नहीं आते। आज खालिस्तान के समर्थकों को राज्य सरकार का कोई डर नहीं है। पंजाब में अपराध चरम पर है। दिन दहाड़े लोगों की हत्या कर देने के मामले लगातार सामने आते हैं। पिछले नवंबर में ही पंजाब के अमृतसर में हिंदू नेता सुधीर सूरी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर देने का मामला भी सामने आया था। और ये मामले पंजाब की सत्ता बदलने के बाद शुरू हो जाते हैं। हिंदू नेता सुधीर सूरी को अमृतसर के गोपाल मंदिर के बाहर 5 गोलियां मारी गई थी। सुधीर सूरी पर AK-47 से वार किए गए थे। इस हमले में जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी वो ये थी कि सुधीर सूरी की हत्या पुलिस प्रोटेक्शन में हुई थी। इस पूरी घटना की जिम्मेदारी कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी लखबीर ने ली थी। आतंकी लखबीर पाकिस्तान में बैठे आतंकी हरमिंदर सिंह और वरिंदा के साथ पंजाब में आतंकी नेटवर्क चलाता है। लखबीर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए कहा था, सूरी की हत्या हमारे भाइयों ने की है। आतंकी ने आगे धमकाते हुए ये भी कहा था कि जो सिख कौम या किसी अन्य धर्म के बारे में बुरा बोलते हैं वो सभी तैयार रहें, सबकी बारी आएगी। सिक्योरिटी लेकर ये ना समझे कि वो बच जाएंगे, ये तो अभी शुरुआत है, हक लेना अभी बाकी है। इस हक से समझा जा सकता है कि वो किस हक की बात कर रहे हैं। पंजाब में दिन दहाड़े खालिस्तानियों के द्वारा हत्या कर देना, थानों पर कब्जा कर लेना, ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो पंजाब के हालातों को बताती हैं कि भगवंत मान सरकार अपराध को रोकने में, उस पर अपराधियों को नकेल कसने पर असमर्थ साबित हुई है। ऐसे में अगर हालात नहीं सुधरे तो भविष्य में पंजाब उसी पुराने दौर में दोबारा लौट जाए तो हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। खालिस्तानियों के आतंक के बारे में ये भी सुन लीजिए कि जिन्हें दूध पिलाया गया वही धमकी भी देते हैं। खालिस्तानी संगठन SJF का सरगना है गुरपंतवंत सिंह पन्नू। ये कनाडा में कहीं छिपा बैठा है और इसने 26 जनवरी को CM भगवंत मान को धमकी दी थी कि अगर मान ने गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराया तो उन पर अटैक किया जाएगा। और अटैक कोई डराने के लिए तो करता नहीं, जाहिर सी बात है जान लेने के लिए ही किया जाता होगा। तो ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि मान सरकार के आने के बाद से ही ये हमले क्यों बढ़े हैं। सवाल ये भी मुखर होकर सामने आता है कि सच में पंजाब केजरीवाल की राजनीतिक मंशाओं का शिकार तो नहीं हो रहा। देश को तोड़ने का मामला है, इसलिए बेहद गंभीर हो जाता है और मामलों को गंभीरता से ही सोचने की जरूरत है, क्योंकि बीते दिन हुई घटनाओं से कुमार विश्वास के आरोपों को बल मिलता दिखता है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।